फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने व्हिटस्टोन ब्रिज का एक शानदार क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर पीएनएसटी एग्जामिनेशन, पीएटी एग्जामिनेशन और मध्य प्रदेश की जितनी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उससे रिलेटेड गाइडलाइंस और वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए किसी और एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड की जा सकती है। तो आज का जो टॉपिक है व्हिटस्टोन ब्रिज का एक शानदार क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कम से कम 2 से 3 प्रकार से आपको नॉलेज दी जा सकती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके सामने है 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम। 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम का एक रजिस्टेंस लगा हुआ है टोटल। और ये याद रखिए कि व्हिटस्टोन ब्रिज में ये संतुलन की कंडीशन में है कि नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। तो जंक्शन को पकड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर रेशियो मेंटेन होना चाहिए, जैसे 5:3 मतलब इसमें 3 का रेशियो है, तो यहाँ पर भी 3 का रेशियो है, इसका मतलब ये बैलेंस है। इसको ऊपर से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पर 5 और ये 10 है तो 2 का रेशियो है, और यहाँ पर 15 ये 30 है तो ये 2 का रेशियो हो गया। कुल मिलाकर के रेशियो मेंटेन अगर है तो ये संतुलन की स्थिति में, और संतुलन की स्थिति में सॉल्व करने की कुछ टेक्निक होती है। क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन ये है कि बी से लेकर के सी के बीच में इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्लो होगी, या फिर कल को आपसे पूछा जा सकता है कि ए से लेकर के बी के बीच में, या यहाँ पर इस सेक्शन में या इस सेक्शन में। तो आपको सिंपल सी चीज बता दे रहा हूँ। इस पर्टिकुलर डायग्राम में देखिए 2 एम्पियर की एंट्री हो रही है, 2 एम्पियर की एंट्री हो रही है। अब याद रखिए जो 2 एम्पियर की जो एंट्री हो रही है तो कुछ पोर्शन इस तरफ जाएगा I1 और कुछ पोर्शन इस तरफ जाएगा I2। I1 उस तरफ जाएगा। अब याद रखिए जो I1 जो करंट जाएगी, I1 करंट, याद रखिए I1 करंट जो जाएगी उसमें 5 ओम का भी रोल रहेगा और 10 ओम का भी रोल रहेगा। वो अकेले 5 ओम या अकेले 10 ओम की वजह से नहीं, 5 और 10 और उसका कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज क्रम में। तो कुल मिलाकर के 5 और 10 15 ओम की वजह से इस तरफ कुछ धाराएं जाएंगी, और इधर पर 15 ओम और 30 ओम टोटल 45 ओम की वजह से इस तरफ धारा जाएंगी। तो आप देखिए ऊपर का टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास में आ जाएगा 15 ओम, 5 + 10 15 ओम। नीचे का टोटल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 45 ओम। याद रखिए। अब यहाँ पर आपको समझना है, ये आपका 15 ओम और ये आपका 45 ओम। ठीक है, याद रखिए एक चीज कि अगर मान लीजिए 15 ओम है और ये 45 ओम है तो इनमें रेशियो जो है ये 3 गुना है। मतलब रजिस्टेंस जो है 15 ओम है, यहाँ पर 45 ओम है, और इनके बीच में रेशियो 3 गुना है। तो याद रखिए जिस तरफ रजिस्टेंस कम होगा उस तरफ धारा ज़्यादा जाएगी। और कितनी जाएगी, इनका रेशियो 3 है तो यहाँ प्रतिरोध 3, यहाँ पे प्रतिरोध कम है तो धारा यहाँ ज़्यादा जाएगी, और यहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा है तो यहाँ पे धारा कम जाएगी। तो याद रखिए प्रतिरोध का रेशियो 3 है तो 3 गुना धारा उस तरफ जाएगी तो 1 गुना धारा इस तरफ जाएगी। कुल मिलाकर के हमको क्या करना है, धारा के 4 टुकड़े करना है। एकदम शॉर्टकट ट्रिक में बता रहा हूँ। धारा के 4 टुकड़े कर देना है, उसमें से 3 टुकड़ा इसको दे देना है और 1 टुकड़ा इसको दे देना है। वो जो 3 टुकड़ा किया जाएगा वो 5 ओम में से भी गुजरेगी और 10 ओम में से भी गुजरेगी। अगर बी और सी का भी अगर पूछा जाता, या ए और बी का भी पूछा जाता, तो आपका आंसर वही होता। तो सबसे पहली चीज देख लीजिए, 2 एम्पियर के पहले 4 टुकड़े कर देते हैं। 2 एम्पियर के आपने 4 टुकड़े कर दी तो एक जो टुकड़ा हो गया वो 0.5 एम्पियर का हो गया। एक टुकड़ा 0.5 एम्पियर का होगा। जिस तरफ रेजिस्टेंस आपका कम है उस तरफ 3 टुकड़े दे दिए जाएंगे। 3 टुकड़े क्यों दे रहे, क्योंकि 3 गुना रेजिस्टेंस इस तरफ है तो उधर पे 3 गुना धारा जाएगी, और एक टुकड़ा इसको दे दिया जाएगा। तो इस तरफ कितना हो जाएगा, इस तरफ में इस लाइन में 0.5 × 3 दैट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। और इस वाली लाइन में कितनी चली जाएगी, 0.5 एम्पियर। तो वो यहाँ से भी गुजरेगी, यहाँ से भी गुजरेगी, 1.5 यहाँ से भी गुजरेगी और 1.5 यहाँ से भी गुजरेगी, क्योंकि वो एक ही रास्ता और सीरीज क्रम में कभी भी धारा नहीं बदलती है। इसलिए आंसर आ जाएगा आपका 1.5। अब जब कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये नहीं कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आप उस एक क्वेश्चन से ज़्यादातर शॉर्टकट तरीके ढूंढने की कोशिश करिए। पहले आप नॉलेज ले लीजिए, फिर शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करिए। टाइम आपको बचाना है इस पर्टिकुलर फिजिक्स के सेक्शन में या फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।